हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको सिंगल के स्टेप में आने चाहिए। जैसे कि दो, हमें कैसे पता लगे किसी भी संख्या को दो से भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो वे सारी चीज आज हम देखेंगे कि दो से भाग का नियम, तीन से भाग का नियम, चार से भाग का नियम, तो सब चीज आज देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर देखते हैं हम। दो से विभक्त का नियम। ठीक, अब आप इसमें लिख लीजिए जो संख्या ने जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये संख्या दो से पुनः विभक्त होगी। ठीक, जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह पूर्ण रूप से दो से विभक्त होगी। जैसे भी कोई भी एग्जांपल मान लो आप, 32, 64, 48, ऐसी कोई भी संख्या, या इससे बड़ी संख्या आप लिखना चाहो 3, 2, 4, 2, 8, तो ये भी पूर्णतः विभक्त होगी अगर अंतिम का लास्ट अंक जो है, यानी कि जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6 इनमें से एक है। तो यहाँ 8 है तो पूर्ण रूप से विभक्त होगी। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 2 पे। 3 से विभक्त का नियम। 3 से विभक्त का नियम, 3 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी? वह संख्या जिनका योग 3 से विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है 3, 2, 4, 5, 6। ठीक है, हमारे पास ये संख्या है तो 6, 1। तो यो संख्या आप सबसे पहले से जोड़कर देख लीजिए, ये 3 से विभक्त है। तो अगर जोड़कर 3 से विभक्त है तो ऐसे भी 3 से विभक्त होगी। या आप कोई भी छोटी संख्या मान लो, आप मान लो चलो 27। ठीक है, हमें पता है 3 से विभक्त भी होगी, लेकिन जोड़कर देख लो, 7 और 2 9, 9 3 से विभक्त होगी, तो यो संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभक्त होगी। ऐसे किसी भी संख्या को देख सकते हैं, जैसे 3 से खत्म, 6 भी खत्म हो जाएगा 3 से, 4, 5, 9 ये भी खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3 3, तो ये पूर्ण रूप से 3 से खत्म हो जाएगी। तो समझ लो ये 3 से विभक्त हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी अप्रोच है, जैसे हमने 3 को भाग दिया, फिर दोनों को 4, 5, 9 को जोड़कर भाग दिया, फिर 6 को भाग दिया, फिर 2 और 1 3 को भाग दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक जरूर सोचना, देखिए जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपके लिए यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो आ चुकी है। जिस कोई किसी को तैयारी करनी है, फॉर्म भरना है, वो अपना फॉर्म भर सकता है। 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 27 दिसंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 16 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और आपको तैयारी का बहुत ही कम समय मिलेगा। आप तैयारी में अभी से ही जुट जाइए। आप ये मत सोचना कि आप बाद में कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको तैयारी करनी है तो आज से ही आप तैयारी में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 अप्रोच हो गए, 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम 4 से भाग का नियम। 4 से भाग का नियम, 4 से भाग का नियम, फिर देखेंगे 5 से भाग का नियम। ठीक, 4 से भाग का नियम क्या है? वह संख्या जिनके अंत में या इकाई धाई 4 से विभक्त हो तो वह संख्या
4 से विभक्त होगी। जैसे जैसे मान लो कोई भी संख्या, मान लो 624। अब 24 4 से विभक्त है तो ये संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभक्त होगी। आप 4 से भाग देख सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 4 छक 24। ठीक है, तो आप इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन यो अंक भाग होने चाहिए। अगर ये निश्चित रूप से विभक्त है तो वो भी विभक्त होगी। वह संख्या, यहां लिख लियो, वह संख्या जिनके अंत में या इकाई और दहाई 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी, यानी कि दोनों को मिलाकर वो पूर्ण रूप से विभक्त होगी। अब बात करते हैं 5 से नियम का। एक बार 5 के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से विभक्त हो सकती है। क्या होना चाहिए उनके अंत में? वह संख्या जिनके अंत में 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप 50, 25, 625, 620। अब 20 को भी आप देख सकते हो, 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को देख सकते हो, पर इसके अंत में कंडीशन ये है कि 0 और 5 होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, इन सबको नोट कर लो अच्छे तरीके से। देखो, नोट्स बनाने आपको आने चाहिए, आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम 6 को छोड़ दो। 6 जो 3 को फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो कर रहा है, वही निश्चित रूप से 6 को भी फॉलो करेगा। गलत हो गया, मिटाना नहीं था। चलो, उसके बाद देखते हैं 8 से भाग का नियम। 8 से भाग का नियम या विभक्त का नियम। ठीक है, 8 से में क्या देखना है? जिस संख्या के अंत में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो गई। देखो, राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं बहुत आराम से बोल भी रहा हूं, तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई आपको दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, इस चीज में सर हमें प्रॉब्लम है, आप उस चीज पर थोड़ी सी मेहनत करो। मैं उस चीज पर पूरी मेहनत करूंगा आपके कहने से, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज की दिक्कत लगती है, वॉइस की, बोर्ड की, ये छोटा लिखा जाता है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 से भाग का नियम, अंतिम के 3 अंक। मान लो कोई भी आपके पास संख्या है, जैसे कि हमें नहीं पता बहुत बड़ी संख्या है, 8 से भाग होगी नहीं। सबसे पहले बात के 3 अंक को भाग कर लो। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, थोड़ा पहले आ जाओ, 7 सत्ते 49, कितना हो गया 32, 8 चौक 32, तो निश्चित रूप से 8 से भाग होगा। आप इसे भाग देकर देख सकते हैं। 8 नियम 72, कितने बच गए 3, 1, 8 से फिर भाग दो, 8 दूनी 16, 8 से 24, 24, कितने बचे 11 में 7, 11 में 4 गए 7, 2, 9 बार, नियम 72। ठीक है, यानी कि अगर अंतिम के 3 अंक भाग हो रहे तो वो निश्चित रूप से वो संख्या पूर्ण रूप से भाग होगी। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल भी जरूर लिख लो इनके। उसके बाद बात करते हैं 9 की।
9 को सेम 3 वाला फॉलो करेगा, जो संख्या 3 से विभक्त है। तो ऐसे मान के चलो जो संख्या 9 से विभक्त होगी, जो संख्या, हाँ, जो जिस संख्या का जोड़ 9 से विभक्त होगा वो संख्या निश्चित रूप से विभक्त होगी, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो। 11 में एक छोड़कर चलते हैं, चलो आप ही दिखा देते हैं, हम बता देते हैं। 8 का होगा, उसके बाद आप इसे नोट कर लो पहले, उसके बाद आप लिखना 9 का, 9 से भाग का नियम। तो आपको इसमें क्या लिखना है, कुछ नहीं करना है। यदि जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभक्त होगी, जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि आपके पास जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 9 से भाग का नियम क्या है, संख्याओं का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये संख्या है, तो हमें नहीं पता है 9 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले ये संख्या थी 9 से विभक्त है, तो ये निश्चित रूप से विभक्त होगी। अब पहले इस संख्या को पूरी कर लो, 6 और लिख लो इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसे जोड़ दो, 8 1 9 विभक्त होगी, 7 और 2 9 विभक्त होगी, 6 3 9, तो निश्चित रूप से विभक्त होगी। आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, लेकिन विभक्त होनी चाहिए। फिर आप इसे कर भी देख सकते हैं। अब देखो संख्या बहुत बड़ी है, तो आप कोई संख्या एक छोटी और लिख लो। जैसे भी छोटी संख्या कोई होगी आपकी 3 9 7 2। अब ये संख्या 9 से विभक्त है, 7 और 2 9। आप इसे 9 सिंपल, ये देखो भाग हो गए, 9 का 9 और 9 8 72। तो यानी कि आप इस चीज से भी आप समझ सकते हो कि हाँ ये निश्चित रूप से विभक्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कि विभक्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से विभक्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 7 का नियम। 7 से पहले आप एक बार 11 का नियम देख लीजिए। जो 11 का नियम है वो किस तरीके को फॉलो करता है। 11 से भाग का नियम, 11 से भाग का नियम, 11 से भाग का नियम क्या है। 11 से भाग का नियम आपका यह होता है, यदि कोई संख्या आपके पास है, जैसे मान लो 8 4 2 5 6 7, इस तरीके से कोई भी संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए देखो हमें नहीं पता कि विभक्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब ये सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। इस संख्या का जो योग होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए इसके और इसके। ठीक है, 8 + 5 +2 +6 4 + 5 +7। तो आप देख सकते हैं, यदि बराबर नहीं है हम बराबर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 10 6 16 7 5 12 4 16, यानी कि देखो संख्या हमने एक ऐसी उठा ली लेकिन फिर भी हो गया, तो यानी कि ये संख्या निश्चित रूप से 11 से विभक्त होगी। आप इस करके भी देख सकते हैं। 11 7 77, 14 में 7 गए, 7 बचे, 2 उतार लिया, 11 6 66, 12 में 6 गए, 6 बचा, तार लिया 5 का, 11 पंजे 55, 0 1 उतार लिया, 5 तक उतार लिया, 6 उतार लिया, 11 निम 99, तो कितना हुआ यहाँ से 16, 16 में से 9 गए, 7 बचा। ठीक है, और 7 लास्ट में था ही, 11 7 77। ठीक है, तो आप देख सकते हो संख्या कोई भी हो, अगर इस तरीके से आपको देखना है कि या तो दोनों की संख्या इक्वल हो, या सम का और जो सम जगह लिखी हुई है और जो भी सम की जगह, दोनों को योग मिलाकर 0 हो। ठीक है, उसके बाद 11 का हो गया, चलो कोई नहीं 11 तक ही रखते हैं आज। 11 तक आपको फॉलो करना है, 11 के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी सी और चीज देख लीजिए, सम संख्या, बहुत बच्चों का डाउट है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं, वह संख्या जो 2 से
विभक्त हो वह संख्या जो 2 से विभक्त ना हो। देखो, सम जो 2 से विभक्त हो, विषम जो 2 से विभक्त ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक संख्या होती है अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। आप इसमें लिख सकते हैं 32, यानी कि जो भी संख्या मानो 2 4 6 32 64, इस तरीके से। जो 2 से विभक्त ना हो 3 9 9 12 12 तो 2 से विभक्त हुई, तो और लिख लीजिए 15, इस तरीके से कोई भी संख्या लिख लीजिए आप जो 2 से पूर्ण तरीके से विभक्त ना हो। उसके बाद एक संख्या बचती है आपकी अभाज्य, जिसे बोलते हैं हम अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। तो पहला आप इसे नोट कर लीजिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे कि 3 5 7 11 13 17 19 21, नहीं 21 के ज्यादा हो जाएंगे, 23 29। तो इस तरीके से जो भी आपकी संख्या है, ये सब आपकी कैसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 3 के 2 ही हो गए, एक 3 खुद होगा, एक 1 होगा। उसके बाद जैसे कि 21 है, देखो 21 के 3 4 फैक्टर हो गए, जैसे कि 1 3 से 7 से और खुद 21 से। तो ऐसी संख्या नहीं होगी जिसके 4 5 फैक्टर हो, सिर्फ वही संख्या होगी जिसके मात्र आपके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई टीचर। धन्यवाद दोस्तों।